ठीक है, तो आज हमारे पास एक्सेल के लास्ट दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। हमने बाकी सब कुछ कवर कर लिया है। आज हमने डैशबोर्डिंग और एडवांस एक्सेल फॉर्मुलास कवर किए थे, राइट। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, विच आर मैक्रोज एंड वीबीए। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो ट्यूसडे वाली क्लास और मिला के हमारा एक्सेल इसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे एसक्यूएल की तरफ। ओके, सो बीच में एक दो दिन का मे बी पॉज लेना पड़े हमें, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक स्टूडेंट को मर्ज आउट करना है। तो बीच में मे बी एक दो दिन का पॉज लेना पड़े, बट 90% हम नेक्स्ट वीक से एसक्यूएल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, विच इज मैक्रोज एंड वीबीए। ठीक है, और इन दो टॉपिक को एक साथ इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोज के बारे में। ठीक है, मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज इज कि जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो उसमें आपका स्क्रीन पे आप जो जो कर रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उसी तरीके से आप एक्सेल के अंदर ना स्टेप्स रिकॉर्ड कर सकते हो, कि मान लो आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया, उसमें कुछ लिखा, फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर डेटा के ऊपर उसका मतलब बोल्ड किया, उसे उस सेल का कलर चेंज किया, जो कुछ भी किया, जितना भी स्टेप्स आप एक्सेल के अंदर करते हो, इवन वर्कबुक सेव वगैरह करी, शॉर्टकट कीज भी, तो वो सारा चीज ना रिकॉर्ड हो जाती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंड आप उसको जब रिप्ले कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई शीट है, उसमें आपको एक समरी बनानी होती है जिसमें आपको सम लगाना होता है, प्रोडक्ट, एवरेज, प्रॉफिट, कुछ भी मतलब एक्सवाइजेड कुछ भी चीज लगानी होती है। ठीक है, तो अब हर बार आपको वो चीज बार बार मतलब बनानी पड़ेगी वैसे मैन्युअली, है ना। ऐसे कॉपी पेस्टिंग वाला फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि डेटा का रोज कॉलम सब कुछ अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ना मैक्रोज बना सकते हो। आप एक मैक्रो बना के रख लो। ठीक है, जैसे ही हम एक मैक्रो को एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे ही मैं वो शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, मेरा वो जो पूरा स्टेप्स थे वो सारे रिप्ले हो जाएंगे, दोबारा हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? So macro is basically when you are recording your steps to apply them later. ठीक है, हमने कुछ भी किया, हमने रिकॉर्ड करके रख लिया, एंड उसके बाद हम उसको रिप्ले कर रहे हैं ताकि वो स्टेप्स दोबारा हो जाए। ठीक है, गॉट माय समझा नहीं मैं आपका बात। स्टेप्स में, स्टेप्स में ना, हाँ वो वीबीए के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, मैं बस एग्जांपल दिया कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह है, उसकी तरह नहीं है। ये एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो एक्सेल के अंदर ना, कोई भी शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हो, कुछ भी अपना सेल जो सिलेक्टेड सेल है उसको मूव कर रहे हो, या फिर सेल में कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो जो स्टेप्स हैं वो इन स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और आप 1 घंटा आइडल छोड़ दिया तो वो 1 घंटे बेफालतू में रिकॉर्ड करता रहेगा। ऐसा नहीं है, जब तक आप कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस नहीं करोगे, उसे फर्क नहीं पड़ता वो। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, वो आपका ना स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहा है। जो भी आप कहीं पे कुछ भी कर रहे हो उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। सो एक मैक्रो बनाते हुए मान लो आपने 2 घंटे ले लिए, अब मैन्युअली और आराम से काम कर रहे हो, पीछे ब्रेक वगैरह ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये नहीं है कि जब आप उसको रिप्ले करोगे तब भी वो 2 घंटे ही लगाएगा। फिर मैक्रो में एडिट करना है ना स्टेप्स में, हाँ पॉसिबल है, वीबीए के थ्रू होता है वो। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैक्रोज एंड वीबीए आपके काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं कि मैक्रो इज बेसिकली नॉन कोडिंग टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, कि आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो एंड वो रिकॉर्ड करके आपको मैक्रो दे देता है। बैकएंड में होता क्या है रिकॉर्डिंग करते हुए, कि जब भी आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना, उसकी एक वीबीए स्क्रिप्ट बनती है, और उस मैक्रो के अंदर वो वीबीए स्क्रिप्ट ही सेव हो रही होती है, वो वीबीए की कोड ही सेव हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी आप एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहे हो, बैकग्राउंड में जाके वीबीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आपको मैक्रो को एडिट करना है तो आप उस वीबीए में एडिटिंग कर दो, एंड वो आपके फिर उसी तरीके से मैक्रो वर्क करेगा। ठीक है, अनडू रीडू भी आएगा बिल्कुल। मान लो आपने किसी सेल में कोई वैल्यू डाली, तो आपने गलत डाल दी, उसे हटा के कुछ और डाली, तो वो भी स्टेप की तरह रिकॉर्ड होता है, वो भी आएगा। ठीक है, मान लो आपने कुछ टाइपो किया या कुछ भी किया, तो मैक्रो भी पहले वो टाइपो करेगा, उसके बाद फिर उसको करेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही होता है कि मान लो आपने कुछ टाइपो किया, आपको जब रिपीट कर रहे हो तो वो स्टेप नहीं चाहिए, अब वीबीए में जाके वाला स्टेप हटा दोगे। तो कुछ बताऊंगा मैक्रो को एडिट वगैरह कैसे करते हैं, एक ही चीज बताऊंगा। ठीक है, ये होते हैं मेरे मैक्रोज। ठीक है, मैंने बता दिया इसको हम कस्टम नेम दे सकते हैं, हर एक मैक्रो को हम एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं,
कि बार बार मेरे को ऑप्शंस पे जाके मैक्रो को रन ना करना पड़े, मैं सिर्फ वो शॉर्टकट की दबाऊंगा और मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। और बैकएंड में इसमें वीबीए स्क्रिप्ट ही चलती है। ठीक है, तो वीबीए क्या होता है? वीबीए इज विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, और हम सिंपली इसको विजुअल बेसिक्स भी बोल देते हैं या वीबीए भी बोल देते हैं, वट एवर यू प्रेफर। ठीक है, सो इट्स लाइक अ कोडिंग, कोडिंग लैंग्वेज की तरह है ये, बट जो एक्चुअल कोडिंग होती है उससे बहुत ज्यादा सिंपलर होती है। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे टास्क बनाते हो जो आपको बार बार करने होते हैं, रिपीटेटिव करने होते हैं, जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी काम करना है जिसको आपको बार बार करना पड़ता है एंड बार बार मैन्युअली करने में उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप उसकी एक वीबीए स्क्रिप्ट बनाते हो और जब भी आपको काम करना होता है बस वो वीबीए स्क्रिप्ट रन कर देते हो। ठीक है, इससे आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और ऑटोमेट हो जाता है। प्लस क्योंकि आपने एक स्क्रिप्ट बना रखी है, अब ह्यूमनली आप बार बार वो चीज करोगे तो सेम रिजल्ट ला पाना बहुत मुश्किल होता है। मान लो आपका 2 घंटे का कुछ काम है, आपने आज 2 घंटे किए और अगले दिन दोबारा वही काम किया 2 घंटे लगा के, तो आज का रिजल्ट होगा और कल का रिजल्ट होगा, उसमें डिफरेंस आएगा। कल वाला बेटर भी हो सकता है या फिर बेकार भी हो सकता है। ये डिफरेंस है क्योंकि एज अ ह्यूमन हम सेम चीजों को रिपीट करने के लिए नहीं बने हैं, राइट? बट वीबीए क्या है, उसमें आपने स्टेप्स डाल दिए, वो तो एग्जैक्टली वही स्टेप्स रिपीट करेगा ना। तो इसलिए वीबीए काफी ज्यादा बेटर रहता है एरर्स को हटाने में भी। ठीक है, फिर तो ये दो चीजें होती हैं। अब ये जो दोनों ही पार्ट है, मैक्रोज एंड वीबीए, ये ना बेसिक बेसिक एक्सेल में मिलते नहीं है हमें। ठीक है, होते हैं बट बाय डिफॉल्ट ये हिडन होते हैं। एक मिनट रुकना। ओके, तो होते हैं ये स्टेप्स बट बाय डिफॉल्ट हिडन होते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक अलग से ऑप्शन को अनहाइड करना पड़ता है। अब ना, अनहाइड करना और अनेबल करना, इसमें डिफरेंस है। जब हम पावर पिवट के ले लें या पावर क्वेरी की बात ले लें या सॉल्वर की बात ले लें, तो इसमें हम ना इन्हें अनेबल कर रहे थे। रिमेंबर, ऑप्शंस में जाके एडिंग्स में जाके उसको टिक करके ओके करना पड़ रहा था, राइट? तो हम उसको अनेबल कर रहे थे। अनेबल करने का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली एक प्रोग्राम हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, हम उसको अब इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो ये वाले ऑप्शन है मैक्रोज एंड वीबी वाले, ये होते हैं हमारे डेवलपर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, एंड ये ना अनेबल नहीं करने पड़ते, ये अनेबल होते हैं बट हिडन होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको दिखते नहीं है, बस आपको इसे अनेबल करना पड़ता है ताकि ये दिखने लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इनको अनेबल करते हैं, अनहाइड करते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे मेरे में तो देखो यहाँ पे ऊपर डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है। सॉरी, नहीं आ रहा है। हाँ, वो चार्जिंग में लगा के यूज करना पड़ता है, वो थोड़ी बैटरी बैकअप इनकी अच्छी है नहीं। हाँ, ये काफी बहुत पुराने लैपटॉप है तो बैटरीज की बिल्कुल खराब ही पड़ी है। चार्जर ले आओ, वहीं रुकते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आपकी भी एसक्यूएल आज खत्म कर देंगे, आज खत्म हो जाएगा। फिर नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा छोटा है एंड ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा बड़ा है, बट वही आधे एक घंटे का ही ट्रांजेक्शन का है। नॉर्मलाइजेशन का तो लिटरली 15 मिनट का टॉपिक है। तो अगले हफ्ते से आपका पावर बीआई शुरू हो जाएगा। इनका भी अगले हफ्ते से स्किल शुरू करेंगे और उसमें भी आना तो उसमें भी आ जाना। अगर स्किल रिपीट करना हो ना तो उसमें भी आ जाना। स्टार्ट करें या 2 मिनट रुके, ऑन होने के वेट करें? कर लेना, ठीक है। तो अब ना हमें जो डेवलपर ऑप्शन है हमारे, उनको अनहाइड करना है। ठीक है, तो प्रोसेस बेसिकली अनेबल करने जैसा ऐसा ही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन पैनल खुल जाएगा। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज रिबन के नाम से, राइट? इस पे क्लिक करेंगे और इसमें ना दो हमारे पास बेसिकली लिस्ट टाइप है। ठीक है, सो एक है चूज कमांड्स फ्रॉम एंड कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, तो कस्टमाइज द रिबन वाले में हम थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो हमें लिखा मिलेगा डेवलपर। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा डेवलपर। अब जैसे मेरे में तो ये टिक है क्योंकि मैंने इसे अनहाइड कर रखा है, आपके में टिक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसको टिक करना है और यहाँ से बस ओके कर देना है। ठीक है, जब इसको टिक करके ओके कर दोगे ये आपका अनहाइड हो जाएगा एंड आपका जो मेनू पर रिबन है उसमें डेवलपर का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
और जब हम डेवलपर के ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे। एक बार आप भी अपना लैपटॉप ऑन कर लो, अनेबल कर लो, फिर साथ साथ बात करते हैं उसके बारे में। इसमें सबसे पहले दो ऑप्शन तो काफी बेसिक वाले जो मैंने अभी समझा ही रहा था वही दिख रहे हैं। एक विजुअल बेसिक है, एक मैक्रोज है ना। तो विजुअल बेसिक इज व्हेन यू आर डूइंग द एक्चुअल कोडिंग, एंड मैक्रोज जब आप रिकॉर्ड करके एंड एवरीथिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इतना हाँ आप कर लो, समझा ही देता हूँ इतना, है ना। ठीक है, जो सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड कोड। इसमें विजुअल बेसिक के बारे में सारी बात होती है। ठीक है, मैक्रो भी बेसिकली विजुअल बेसिक का ही पार्ट मैं कह सकता हूँ उसे, क्योंकि वो इंडियन बैक एंड पे तो बैकग्राउंड में तो विजुअल बेसिक ही रन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी कोड वाली कैटेगरी के अंदर ही डाला गया है। ठीक है, तो कोड वाली कैटेगरी के अंदर सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ऑफ विजुअल बेसिक। ठीक है, वो ऑप्शन है हमारे पास विजुअल बेसिक का। इसके अंदर आप कोड्स लिखते हो, उन्हें रन करते हो, डीबग कर सकते हो, मतलब प्रॉपर एक अलग से विंडो खुलती है टू डू एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद इस पे हम बाद में आएंगे, बट जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज दैट इज कॉल्ड मैक्रो। तो जो अगला ऑप्शन है वो आपका मैक्रोज का है। ठीक है, मैंने बताया कि आप स्टेप्स इसमें रिकॉर्ड करके रिप्ले कर सकते हो, बेसिकली मैक्रो ये होते हैं। ठीक है, तो अब मैक्रोज में जैसे उसके साथ में यू हैव ऑप्शन ऑफ रिकॉर्ड मैक्रो। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको स्टॉप करोगे वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बीच में स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में आपने जो भी स्टेप्स किए होंगे वो सब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो ये नाम शॉर्टकट की वगैरह शुरुआत में ही आपको देनी पड़ती है, तो विंडो खुल जाएगी उसमें आपको देना पड़ेगा। अभी करेंगे सब कुछ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, मतलब कि जैसे शीट के अंदर रेफरेंसेस देते हैं ना हम, कि मान लो शीट 2 के अंदर सेल 1 में मेरे को शीट 1 में से सेल 8 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इक्वल टू शीट 1 डॉलर सेल 8 करके देता हूँ, मतलब A8 करके देता हूँ। ये करते हैं ना, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे सम इस वाले में से सम वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू रहती है। अच्छा, कस्टमाइज बन के अंदर डेवलपर करके एक ऑप्शन होगा, वो अनटिक होगा, उसको टिक करना है। ठीक है, ये होते हैं रेफरेंसेस। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाला तो रिटर्न्स में से B15 हाँ B5 मांगा है मैंने, राइट। ये रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव रेफरेंसेस वही होते हैं कि जो ये रेफरेंसेस है इनका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। रिलेटिव रेफरेंसेस बेसिकली ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो मेन काम है वो विजुअल बेसिक एंड मैक्रोस वगैरह का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैक्रो सिक्योरिटी होती है। आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हो कि कौन पर्सन इसको यूज कर सकता है, कौन सा यूजर नहीं यूज कर सकता है, या फिर किस शीट पे यूज किया जा सकता है, किस पे नहीं यूज किया जा सकता है।
आता है, ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके अंडर आता है सिक्योरिटी वगैरह वाला पूरा काम। ठीक है, जैसे एक्सेल में भी, एक्सेल तो चलो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, तो एसक्यूएल में भी सिक्योरिटी वाला पूरा काम होता है जो आपको लोगों को नहीं सिखाया गया है, क्योंकि वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर नहीं आता, वो होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो वही सेम काम यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एड इन्स है। सॉरी, नहीं नहीं, कर सकते हो, आपका काम नहीं है वो करना, मतलब करने को तो एक्सेल आपका कुछ भी करो, दैट इज नॉट एन इश्यू। आप डेटा एनालिटिक्स, एज अ डेटा एनालिटिक्स आपके पास कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी सिक्योरिटी मैनेज करने की, ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरे पास एडिन्स। ठीक है, एडिन्स ये सेम वही एडिन्स है जो हम वहां पे जाके मैनेज करते हैं, फाइल्स में, ऑप्शंस में, एडिन्स में जाके ना जो मैनेजमेंट करते हैं, सेम वही ऑप्शन है ये। हमें कोई नया एडिन डालना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन एडिन से डाल सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास एक्सेल एंड कॉम एडिन्स है, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, सेम वही पैनल खुलेगा जो सेटिंग्स में जाके खोलता था मैं। ठीक है, तो अनेबल जैसे चीज अनेबल करता था ना, यहाँ से तो करूंगा, तो देखो सॉल्वर एडिन यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने अनेबल कर रखा है, सेम वही पैनल खुलेगा जो सेटिंग्स में, ऑप्शंस में जाके खोलता था मैं। ठीक है, तो थोड़ा सिंपलर हो जाता है बस यहाँ से खोलना उसे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आते हैं फिर कंट्रोल्स की कैटेगरी। ठीक है, कंट्रोल्स की कैटेगरी में सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट का। ठीक है, अब जो ये वाला ऑप्शन है इंसर्ट का, ये काफी अलग है फ्रॉम द ऑप्शन जो रिबन में इंसर्ट का है। ठीक है, जो रिबन में इंसर्ट का ऑप्शन है वो आपके शेप्स, इमेजेस, फॉर्मूला, ये सब इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपका कंट्रोलिंग इंसर्ट है, मतलब कंट्रोल्स को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। अगर मैं इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक भी करूंगा ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल चीजें नहीं है जो मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं किसी पे भी होल्ड करूँ, तो द फर्स्ट वन इज बटन है, मैं बटन इंसर्ट कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास एक कॉम्बो बॉक्स है कि मैं मल्टीपल चीजों का एक कॉम्बिनेशन बना के इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अपनी एक्सेल शीट को कंट्रोल करने के लिए अगर मेरे को कुछ चीजें चाहिए तो मैं वो यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी बहुत मतलब कम ही यूज किया जाता है, मतलब इसका मैं इतना तो नहीं बोलूंगा कि जितना ये रिलेटिव वगैरह जितना रेयर है, उससे तो थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है, बट रिलेटिवली वैसे भी कम ही यूज किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ से इंसर्ट कर भी सकते हो, जैसे मैं अगर बटन इंसर्ट करके दिखाऊँ, एक यहाँ पे मैंने बटन इंसर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पूरा बताना पड़ेगा कि इस बटन से क्या होगा। मान लो जैसे मैक्रो ही है। ठीक है, मैक्रो के लिए मैंने क्या बताया कि मैं रिकॉर्ड करूंगा, शॉर्टकट की इसको असाइन करूंगा, शॉर्टकट की दबाऊंगा, वो मैक्रो प्ले हो जाएगा। मान लो मेरे को विजुअली उसके लिए बटन डालना है, कि मैंने साइड में एक बटन डाल रखा है, उस बटन को दबाने से वो मैक्रो रन होएगा, तो वो चीजें कर सकता हूँ मैं यहाँ से। आपको शायद समझ नहीं आ रही चीजें। सॉरी, हाँ, नहीं क्या कह रहे हो? देखो स्टेप से बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट पे गया, बटन का ऑप्शन था सबसे पहला वाला, इस पे क्लिक किया, मेरा एरो इस तरीके से एक प्लस में बदल गया। ठीक है, मैं अब कहीं पे भी इसको क्लिक करूंगा, बस ये चीज खुल गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मैक्रो वगैरह साइन कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं वो तो पहले वाले का आ रहा है, जैसे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ना तो वो बन जाता है। दो बार मैंने करके दिखाया ना, दो बटन बन गए इसके लिए। ये बटन को आप मैक्रोस वगैरह असाइन कर सकते हो। मान लो आपने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया है कुछ स्टेप्स का, एंड आपने उसको एक बटन असाइन कर दिया, तो यूजुअली आप या तो कंट्रोल सॉरी शॉर्टकट की यूज कर लो उस मैक्रो को रन करने के लिए, आप एक बटन पे असाइन कर दो, साइड में बटन डाल दिए, बटन दबाओगे, मैक्रो रन हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इनको हटा रहा हूँ। वैसे वाला बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर भाई ये सारे ऑप्शन है कि अगर मैं आगे भी जाऊंगा तो मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, या फिर मेरे पास स्पिनिंग बटन है, ठीक है, एनिमेशन वगैरह वाला थोड़ा बहुत। उसके अलावा मेरे पास लिस्ट बॉक्स है कि एक बॉक्स आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी किसी चीज की, तो वैसे भी कंट्रोल वाले होते हैं। ठीक है, और नीचे आपके पास एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं। एक्टिव एक्स कंट्रोल को आप इतना ज्यादा मत जाओ इसमें, बेसिकली अगर मैं बहुत ज्यादा बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो जो लाइव डेटा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, जो कि लाइक जैसे ऊपर वाला जो बटन था उसमें मैं एक मैक्रो साइन करूंगा, वो उस मैक्रो जैसे मैं क्लिक करूंगा मैक्रो रन हो जाएगा। बट मान लो मेरे पास कोई ऐसा मैक्रो है जो कि कॉन्स्टेंटली अपडेट होता जा रहा है, तो बार बार मेरे को उस बटन से उस नए वाले मैक्रो की वैल्यू फेच करवानी है, तो वो एक्टिव एक्स से होता है। ठीक है, एक्टिव एक्स का मतलब ही वही है कि मतलब ये बटन एक्टिव है, कि बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये। ठीक है,
इतना ज्यादा नहीं जाते हम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टीज है, इसमें जो शीट की कुछ प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं कि शीट का नाम क्या है, डिस्प्ले पेज ब्रेक वगैरह, शीट की प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं ये, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास व्यू कोड, कि शीट के पीछे कोड क्या है मैं वो यहाँ से व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरा एक पैनल खुलेगा जिसके अंदर ब्लैंक होगा ये, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वीबी स्क्रिप्ट वगैरह या कोड वगैरह डाला ही नहीं है, तो ये ब्लैंक है, ठीक है। तो ये बंद कर देते हैं अभी के लिए, एंड वी हैव अ रन डायलॉग, ठीक है। इससे मैं कोड वगैरह को रन करता हूँ और डीबगिंग वगैरह में थोड़ी हेल्प करता है ये मेरी, कि मान लो मेरे जो वीबी स्क्रिप्ट मैंने लिखी उसमें कहीं पे कुछ इशू आ रहा है तो वो सब यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास सोर्सेज, की डेटा के सोर्सेज वगैरह क्या है, ठीक है। अब जो सोर्सेज वाला पार्ट है ना, इसमें एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक्सएमएल कहते हैं जिसे हम, ठीक है। एक्स मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं उसे। सो बेसिकली इसका काम हमें तब पड़ता है जब, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, यूजुअली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम ना उसमें एसक्यूएल वगैरह का यूज करते हैं, कि जितना भी डेटा हम वेबसाइट से कलेक्ट कर रहे हैं वो सब एसक्यूएल में स्टोर हो जाए। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, बट फॉर सम रीजन कुछ कंस्ट्रेंट्स है या कुछ भी है, आपको स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज करना पड़ गया, तो उसके लिए होता है ये एक्सएमएल फाइल पे के थ्रू आप एक्सेल के अंदर वेबसाइट से डेटा स्टोर कर सकते हो। सिर्फ एक एग्जांपल है एक्सएमएल का, एक्सएमएल काफी सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। सिर्फ एक एग्जांपल है एक्सएमएल का, तो वो चीज आप यहाँ से मैनेज करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा रेयर चीजें हैं ये, मतलब नहीं यूज होती है कभी भी, ठीक है। उसके बाद भाई ये केस एक्सपेंशन पैक्स एंड इंपोर्ट वगैरह, ये सब आपके भाई एक्सएमएल के लिए है, कि मान लो आपने कोई खुद का एड इन बनाया है, तो जो एड इन्स होते हैं वो भी एक्सएमएल लैंग्वेज में ही बनते हैं, ठीक है। आपको एक कस्टम एड इन जो आपने खुद ने बना रखा है वो इंपोर्ट करना है, तो यू डू दैट विद इंपोर्ट, ठीक है। और कोई एक्सेल वालों ने नया एड इन निकाला जो उनके स्टोर वगैरह पे अवेलेबल नहीं है मान लो, या फिर आपके सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि किसी और सिस्टम से उस एड इन को डाउनलोड कर लो, अपने सिस्टम में लाके एक्सपेंशन पैक वाले ऑप्शन के थ्रू इंस्टॉल कर लो, तो वो कर सकते हो। बहुत ज्यादा रेयर चीजें हैं, मतलब यूटिलिटी वाली चीजें कि कभी अगर जरूरत पड़ गई तो पड़ गई, वरना नहीं पड़ती इनकी जरूरत, ठीक है। अब आते हैं अपनी मेन चीज पे, विच इज कॉल्ड मैक्रो, ठीक है। सॉरी, वो डिपेंड करता है ना, कि अब जैसे आपके पास कोई एक्सपेंशन पैक पे डला ही नहीं हुआ, आपने कुछ इंपोर्ट ही नहीं किया, तो एक्सपोर्ट क्या करोगे, तो इसलिए वो डिसेबल्ड है ना। या फिर अगर इंपोर्ट वाला, कि मान लो आपने खुद का कोई एड इन लिखा, आपने कोड किया खुद का कोई एड इन, जैसे एड इन है सॉल्वर वगैरह थे, या फिर आपका पावर पिवट था, ये एड इन है, आपने खुद का कोई बनाया, तो उसको लगाने के लिए यू यूज इंपोर्ट, ठीक है। ठीक, अब हमारा जो मेन काम आता है वो मेजर यही इन दो ऑप्शन से हो जाता है, मतलब इन दो ऑप्शन से क्या, ये रिकॉर्ड मैक्रो भी यूज होता है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन हो गए, विजुअल बेसिक, मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो, तीन ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर करने के लिए हम क्या करते हैं, कि हम ना एक छोटा सा, पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इस वाले पे हूँ जो मेरा ऑर्डर वाला डेटा था ना, सुपर स्टोर वाला डेटा था, इस वाले डेटा पे हूँ मैं, ठीक है। इसकी एक छोटी सी समरी टाइप बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने ये सेल प्रॉफिट पीपीसीटी ये सब बना रखा है ना, ये बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो बड़ा विल डू इज, सबसे पहले मैं ये भी सही है, तो छोड़ो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक मिनट रुकना, मेरे पास ना एक ही मैक्रो पहले से जाने, ठीक है, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना होता है, हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम देंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ समरी, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास शॉर्टकट की असाइन करनी है, तो शॉर्टकट की जो होती है उसमें आप कंट्रोल तो रहता ही रहता है, कि आप कंट्रोल के साथ ही कोई की असाइन कर सकते हो, ऐसे ऑल्ट वगैरह के साथ असाइन नहीं कर सकते, तो दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर, कि कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा। अब कंट्रोल के साथ आपको कौन सी की इंसर्ट करनी है, कौन सी की यूज करनी है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो कंट्रोल एम यूज करता हूं मैं, ठीक है, वो किसी के लिए भी असाइन नहीं होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बस, हाँ, क्योंकि अगर मान लो कंट्रोल बी है, वो आपने साइन कर दिया, तो चीज बोल्ड भी हो जाएगी और फिर मैक्रो भी रन हो जाएगा, दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी, तो वो चीज ध्यान रख के करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं, अपने नाम की स्पेलिंग मत डालना,
हाँ ठीक है। हाँ कंट्रोल एस से हो जाता है। ठीक है, मैं कंट्रोल एम यूज कर रहा हूँ, वो किसी के लिए साइन नहीं होता। कंट्रोल एन कर सकते हो, कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल एन यू के लिए होता है। एल यूज कर लो, नहीं एल होता है किसी चीज के लिए तो होता है। हाँ वही हो गया। मैं एम लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली मैंने एम लिख दिया है यहाँ पे। कंट्रोल भी तो पेस्ट के लिए होता है। हाँ एम नहीं, मैंने तो एम डाला है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एम से मेरा ये मैक्रो रन होगा। ओके, अब इसके बाद लास्ट होता है आपके पास, सॉरी ये भी है कि जो मैक्रो है आप किस पे अप्लाई करना चाहते हो, कि दिस वर्कबुक, फिर आपके पास ऑप्शन है कि एक नई वर्कबुक बनाओगे उसमें ये मैक्रो लगाओगे, इसी वर्कबुक में लगाना है, या फिर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, कि आपको एक वर्कबुक बनानी है जिसके अंदर सिर्फ मैक्रो ही स्टोर कर रहे हो आप। ठीक है, तीन ऑप्शन है, मेरे को इसी वर्कबुक में लगाना है तो मैं दिस वर्कबुक ही सिलेक्टेड रखूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन आता है, ये ऑप्शनल होता है, आप ये देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते। बेसिकली इसका यूज हम किस चीज में करते हैं कि मान लो मैंने एक मैक्रो का नाम समरी लिख दिया, अब मैं बहुत टाइम बाद अगर इस मैक्रो पे दोबारा आऊँ तो वो याद ही नहीं रहेगा ना कि किस चीज के लिए मैक्रो बनाया था मैंने, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ कि इस चीज के लिए बना रखा है मैंने। ये कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं डालता डिस्क्रिप्शन, कहीं पे भी वैसे शो नहीं होता, ये सिर्फ तभी के लिए है कि आपको बाई भूल गए और आपको कोई नोट्स की तरह बना के रखना है मैक्रो के साथ, तो उसके लिए होता है ये। ठीक है, मैं इसे खाली छोड़ता हूँ और ओके करता हूँ। अब जैसे मैंने ओके किया, ऊपर जो रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन था वो स्टॉप रिकॉर्डिंग में बदल गया, मतलब अब मेरा जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, कर लो, ये नहीं कि हमें फटाफट फटाफट चीजें करनी है वरना रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाए कुछ भी है, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तो जितनी मर्जी देर में हम चीजें करें, क्योंकि एक्चुअली वो टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता उसे, सिर्फ स्टेप्स रिकॉर्ड कर रहा है वो। ठीक है, तो मैं समरी बनाना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डालता हूँ टोटल सेल्स। ठीक है, इसके नीचे डाल देता हूँ टोटल प्रॉफिट, देन पीपीसीटी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और फिर एवरेज सेल्स डाल देता हूँ लेट्स से, एंड उसके बाद में डाल देता हूँ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद मैं इनको जो कॉलम की विड्थ है उसको सेट कर देता हूँ। तो मैंने शॉर्टकट की बताई थी उसके लिए, वी डू कंट्रोल ए देन ऑल्ट एच ओ आई, ये मेरा सेट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे इनके फॉर्मूले लगा दूंगा, तो टोटल सेल के लिए मैं सिंपली सम यूज कर लूंगा, इक्वल टू सम, एंड मेरे टेबल का नाम ऑर्डर सी था शायद से ना, हाँ ऑर्डर सी था, इसमें से मेरे को सेल्स का चाहिए तो आई विल डू सेल्स, इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एंटर कर दिया, सेल्स का टोटल आ गया। सेम चीज मैं प्रॉफिट के लिए कर लेता हूँ, सम, अब इसके अंदर मैं वही ऑर्डर्स, एंड इसमें से मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्रॉफिट का नंबर डाल दूंगा यहाँ पे, मतलब नाम डाल दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली मैं टोटल प्रॉफिट को टोटल सेल से डिवाइड कर दूंगा और इनटू 100 कर दूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर अगर आप इस वाले फॉर्मूले में ब्रैकेट नहीं भी लगाते हो तब भी वो सही परफॉर्म करता है, बट ब्रैकेट लगाना हमेशा एक रिकमेंडेड चीज रहती है कि आपने कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो अगर बिना ब्रैकेट के करोगे तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलता है एक्सेल, तो वो इशू कर देगा कि वो पहले जो आपको आपने एज्यूम किया कि पहले चीज प्लस होगी फिर मल्टीप्लाई होगी, बट बोर्ड मास के अकॉर्डिंग वो पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर प्लस करेगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना सबसे बेस्ट चीज रहती है, क्योंकि ब्रैकेट से वो ब्रैकेट को सबसे पहले खोलता है। ठीक है ना, तो सिंपली ब्रैकेट लगाया एंड देन आई विल डू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स, इस तरीके से मैंने सेल सेलेक्ट कर ली है, सिंपली ब्रैकेट बंद करके इनटू 100, मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को एवरेज सेल्स एंड एवरेज प्रॉफिट है, so I will do equal to average and then again I will do orders में से sales। ठीक है, एंड सेम चीज मैं करूंगा एवरेज प्रॉफिट के लिए, इक्वल टू एवरेज ऑर्डर्स प्रॉफिट। ठीक है, ये भी बना दिया मैंने, मेरी समरी टाइप बन गई। अब एक चीज ना, एक चीज और करता हूं मैं, मतलब ये दिखेगी तो नहीं, बट रेंडमली मैं एक्सेल में कुछ भी टाइप किया, ये सेल पे गया और इसको दोबारा आके बैकस्पेस कर दिया, कि मान लो कोई गलती करी मैंने और इसे हटा दिया,
देखने के लिए क्या ये गलती भी रिकॉर्ड करी इसने या फिर नहीं। ठीक है, मैंने ये सब कर लिया, मेरा काम हो गया डन। इसमें ना एक चीज और है कि जैसे मैंने लास्ट में ये वाला सेल सिलेक्ट किया है, तो लास्ट में इसी सेल पे लाके छोड़ेगा। ठीक है, मैंने सब कुछ अपना रिकॉर्ड किया, तो मैं कर दूंगा यहाँ से वही डेवलपर ऑप्शन में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब टेस्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज सिंपली मैं सबको क्लियर कंटेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया सब कुछ। ठीक है, मैं कंट्रोल एम दबाया, वो वापस आ गया, और लास्ट में मेरा वही सेल सिलेक्टेड है जिसपे सेलेक्टेड था। और आप देखोगे कि वैसे तो बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है ये, बट आपने नोटिस करोगे कि इसमें बीच में ना कंट्रोल ए करके ऑल्ट एच वाई वगैरह भी किया है। हाँ, ठीक है, वैसे तो मतलब बहुत फास्ट होगा, देखना बहुत मुश्किल है, बट क्योंकि पूरी शीट जब सिलेक्ट होती है तब विजुअल चेंज होता है ना एकदम से, तो देखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं दोबारा दिखाऊं अगर, पीपीसीटी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, तुमने उल्टा किया है। अच्छा, वो फिर 0 पॉइंट बस वो आ रहा होगा ना, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। तुमने वो किया है, तुमने टोटल सेल्स बाय टोटल प्रॉफिट किया है, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल सेल्स होता है। हाँ, 8 पॉइंट कुछ नहीं आएगा। हाँ, वो तो जो भी आपने शॉर्टकट की साइन किया है वो याद रखो, या फिर क्या। हाँ, नहीं और क्या नाम दोगे। वो आपको शॉर्टकट कीज बनानी पड़ेंगी। अब ये नहीं है ना कि सिर्फ आप सिंगल की ही दे सकते हो, की का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। एम के साथ एस दे दो, एम एस लिख दो, कंट्रोल एम एस करने पे मैक्रो रन होएगा। या फिर सबसे इजी, अगर आपके पास बहुत सारे मैक्रोज हैं तो आप सिंपली यहाँ पे मैक्रो में जाओ, कौन सा भी मैक्रो आपको रन करना है सेलेक्ट करके यहाँ पे रन क्लिक कर दो। ये भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अच्छा मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, तो सर्च वगैरह नहीं कर सकते इसमें आप, सर्च वगैरह का ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस अपना मैक्रो का नेम सर्च कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो अब फिर उस केस में तो आप जाके नया मैक्रो बनाओ, अगर इतना कुछ भूल रहे हो तो। डिस्क्रिप्शन वगैरह से सर्च नहीं होता, एआई नहीं सर्च कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मल सर्चिंग है। ठीक है ना। हाँ, तो पहले इतना काम कर लो फिर आगे बताता हूँ। इतना हो गया, मैक्रो वगैरह बढ़िया रन कर रहा है, सौरभ कर रहे हो कर लो। हाँ हाँ, करो करो, आप ही का एक्सेल है। कर रहे सारा काम, हाँ स्टॉप कर दो बस। अब अपना शॉर्टकट की दबाओगे तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, आप अब जैसे आपने कंट्रोल ये किया होगा बीच में, तो विजुअल भी अलग दिख रहा होगा। हाँ, तो वो एकदम से वो सिलेक्ट होता है ना, देखो जैसे मैं ये रन करूंगा तो देखो बीच बीच में सिलेक्ट होता है एकदम से, जितनी बार मैं करूंगा। इस वाले सेल में भी जा रहा है, जहाँ पे गलती करी थी मैंने उससे भी जाता है वो बीच में, एक बार देखोगे तो, ध्यान से देखोगे तो उस वाले सेल पे भी जा रहा है वो, है ना। तो एक एक स्टेप को रिकॉर्ड करता है। रोहित साथ एक ही लेटर हो रहा है, तो कर सकते हो। यहाँ पे नया रिकॉर्ड करते हैं।
अच्छा हाँ, एक ही आ रहा है, एक ही आएगा फिर। अब वही साइन कर सकते हो, एक ही साइन कर सकते हो। अगर नहीं आता है फिर आप वहीं पे असेंबली में, मतलब मैक्रो में जाके वहां से रन करोगे। तो इसका समझ नहीं आता तो खाली ये दिखा देगा। क्या इसको ये नहीं दिखाया कि हम कौन से फॉर्मूले यूज करें इसमें। मतलब? जैसे तो सेल्स के लिए अलग फॉर्मूला लगाया हमने, सम का एवरेज के लिए अलग फॉर्मूला, हाँ तो ये चीज नहीं दिखा रहा ना इसमें। मतलब उसने लगा दिया ना वो फॉर्मूले। नहीं, बिल्कुल लास्ट में जो हमारे था वो शो कर दिया उसने। हाँ जो हमने बीच में स्टेप्स करे वो तो आए ही नहीं। नहीं, वो स्टेप्स एक्चुअली आए, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसलिए दिखता नहीं है। अब मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ ना, तो ध्यान देना कि मेरा जो एक्सेल सिलेक्टेड है वो ऊपर जाके वो गलती वाला भी करता है, मेरी पूरी शीट भी सिलेक्ट होती है कि मैंने ऑल टच किया था उसके लिए, कि मैं यहाँ से एक बार कंटेंट क्लियर करता हूँ। तो धीरे नहीं कर सकते, मैक्रो को धीरे करने की क्या, मैक्रो की गोल ही वही है कि आप ऑटोमेटिक टास्क बहुत तेज कर पा रहे हो। अरे बहुत ज्यादा यूज होते हैं मैक्रोज। फिर से स्टाइल को क्या अगर देखना हो तो ऐसे नहीं, स्टेप्स वगैरह मतलब, और तुम्हें एक एक स्टेप सिर्फ पढ़ना है कि क्या क्या स्टेप था, वो तो देख सकते हो। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप भी रन कर सकते हो। एक मिनट देना मेरे को। हाँ एक मिनट रुको, शायद ऑप्शन है, क्योंकि कभी स्टेप बाय स्टेप रन करने की नीड पड़ती नहीं है ऐसे। जैसे मैं मैक्रो में जाके उसमें स्टेप इन करूँ, स्टेप इन टू, हाँ नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं रन कर सकते। नहीं, स्टेप बाय स्टेप रन नहीं होगा, वही होगा। फाइल सेव करके क्या अगर हमें कुछ सेव करने हैं तो वो सेव करके फिर उसको बनाने ही ऐसे ही एक्सेल मतलब? हाँ हाँ हाँ, सेव कर लेंगे, सेव कर लिया, ठीक है। फिर इसको एज इट इज बना लेंगे, मैं उसी कर जाती नहीं, आप समझे नहीं, इसको आप देख नहीं रहे हो। इट्स लाइक कि मैं किसी नई शीट पे जाऊंगा ना, मैं किसी नई शीट पे जाऊंगा, इस पे अगर रन करना चाहूंगा तो वहां पे भी वो आ जाता है, वहां से रेफरेंस आ जाता है वो, कि मतलब ये मैंने स्टेप्स रिकॉर्ड करके रख लिए अपने, कि मेरे को बार बार एक काम करना है तो मैं दोबारा कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे पास यही वाला डेटा बार बार आता है, मल्टीपल इसके इंस्टेंसेस है, ठीक है, मैंने एक बार अपना वो माइक्रो रिकॉर्ड करके रखा, हर शीट पे जाके बस कंट्रोल एम कर दिया, वो पूरा मेरा समरी साथ साथ बन गई उसकी। तो सर वो उसी चीज की सेल्स देगा या फिर इसी चीज की सेल देगा। मतलब मतलब जैसे मेरे पास दूसरा डेटा है, हाँ तो मैक्रो रिकॉर्ड कर रखा है हाँ और उस पर मैंने कंट्रोल दबाया, हाँ, तो दूसरी शीट पे जो डेटा है सेल्स का वो उसका सम करके देगा। नहीं नहीं, इसी का देगा, उस पर हम आएंगे अभी कि वो कैसे करना है। मतलब ये तो खाली शो करेगा। हाँ तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे, क्योंकि देखो हमने ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से दिक्कत है, इसको मैं फिक्स करना बताऊंगा। आपने कंट्रोल एम सेट किया था शॉर्टकट की, कंट्रोल एम निशान ही था। अरे हाँ, आना चाहिए। सेव किया था उसे मैक्रो को कंट्रोल एस करके। नई फाइल पे ओपन करना तो नई फाइल में क्यों बनेगा? उसी पे आपने दिस वर्कबुक में रखा था ना हमने उस मैक्रो को, उसी वर्कबुक के लिए है वो, नई फाइल में नहीं चलेगा। आप इसका पर्पस नहीं समझ पा रहे हो। लेट्स से जैसे एमआईएस में अगर आप जॉब करते हो तो उसमें हमें डाटा को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो लाइक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अटेंडेंस का एग्जांपल लेते हैं कि आप ना अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो एक ऑफिस की, ठीक है। तब ये नहीं है कि एक ही शीट में आप सालों सालों मेंटेन करोगे, ठीक है। यूजुअली कैसे किया जाता है कि एक मंथ की एक शीट बनाई जाती है, ठीक है, कि जनवरी की एक बन गई, फरवरी की एक बन गई, ठीक है। अब इन द एंड ऑफ द ईयर आपको रिपोर्ट देनी होती है फाइनल, तो उसमें क्या करते हो आप कि हर एक शीट पे जाके समरी बनाते हो, लास्ट में आपने एक शीट सेट कर रखी होती है जिसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट होती है, वहां से फिर आप रिपोर्ट देते हो। तो उस केस में मैक्रोस वगैरह यूज होते हैं कि अब मान लो आपको वो जो समरी है वो बनानी है, स्टैब्लिश कर रहे हो, वो शीट बनी हुई नहीं मिली आपको, तो उसमें आप मैक्रो बनाओगे। अब 24-25 बार मतलब कितने सालों के लिए तुम्हें बनानी है शीट और सब कुछ है, तो उसके लिए इतनी बार वो सेम चीज रिपीट करनी है, बार बार थोड़ा ना बैठ के रिपीट करता रहूंगा मैं, तो उसके लिए मैं मैक्रो यूज करूंगा, ठीक है। मैक्रो का काम समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया थोड़ा सा ये वाला? इसमें ना एक्चुअली डेटा को तुम बहुत ज्यादा
डीप में जाके मेंटेन करते हो, डेटा एनालिटिक्स में डेटा में बहुत ज्यादा डीप में जाके रिसर्च करते हो, तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं कि हमें बार बार सेम काम करना पड़ता है। तो उस केस में मैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, बार बार जाके मेरे को रिपीट ना करना पड़े उसे। तो वही मैक्रो होते हैं। ठीक है, क्लियर है समझ? ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत की बात करते हैं। मैक्रो में क्या दिक्कत है कि अभी ना जो ये समरी है, मैं किसी भी शीट पे चला जाऊं, मैं लेट से इस वाली शीट पे चला गया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल एम करके, मैं कंट्रोल एम करके यहाँ पे रन कर दिया, तो मेरे पास जो डेटा आया, जो टोटल वगैरह है, वो सब उसी शीट के आ रहे हैं। ये सब जो डेटा है यहाँ पे तो सेल्स वगैरह कुछ है ही नहीं, इसने जो डेटा निकाल के दिया मेरे को उसी शीट का निकाल के दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था ना, इसमें हमने टेबल का रेफरेंस दिया था इंस्टेड ऑफ सेल्स का। पॉइंट, जब मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया ना, मैंने टेबल का रेफरेंस दिया। तो मैं देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स में से सेल निकाल रखा है। अब जो ऑर्डर्स का टेबल है वो तो मेरी पूरी वर्कबुक के लिए ही ऑर्डर्स का रहेगा, चाहे कहीं से भी आप रन कर लो, है ना? बट अगर मैंने यहाँ पे जब मैं मैक्रो क्रिएट कर रहा था, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू दी होती, तो वो सेल वैल्यू फिर उस वाली शीट की पर्टिकुलर पिक करता वो। पॉइंट, मान लो मैंने इंस्टेड ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे ये दिया होता कि यू, मतलब ये सेल्स का ये है ना, हाँ, R1 R2 से लेके जितना भी लास्ट तक है वो रेंज दी होती, तुम्हारा तो अलग शीट पे लगाना चाहिए फिर। वो शीट मेरे को उसी पे जानी जहाँ पे मैंने डेटा निकाला। जैसे मैंने नई शीट खोली, हाँ, उसी शीट पे ले गया दोबारा। तुमने शीट चेंज करी थी मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए? मैं वापस किया था उस पे। तुमने एक्चुअली कहाँ पे किया? यहाँ पे रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड कहाँ पे किया था? यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। तुमने फॉर्मूला क्या डाला है? तुमने ऑर्डर्स में से लिया है ना तुमने भी तो, ऑर्डर्स वाली शीट में से लिया है ना डेटा? वो तो अपने आप ही फिर ऑर्डर फैच कर लेगा सर, क्योंकि मैंने वहीं से शीट। वही तो तुमने फॉर्मूला में रेफरेंस ही ऑर्डर्स का दिया है। इट्स लाइक कि तुम ऑर्डर्स वाली शीट पे जब काम कर रहे हो, करके दिखाता हूँ एक मैक्रो वैसे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर कंटेंट। मतलब जैसे अब जहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एम दबाया, हाँ, तो वहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू नहीं आई, यहीं पे। क्योंकि इसमें एरर आ गया ना। नहीं, तुमने मैक्रो में क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारा मेरे को लगता है मैक्रो ही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कौन सा वाला है ये? समरी वाला है? ठीक है, मैं टोटल सेल एवरेज ये सब डाला, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह किया, सम डाला। तुमने छोड़ यहाँ पे रखा है, तुमने रिकॉर्ड ही इतना किया है। हाँ, तुमने रिकॉर्ड ही इतना किया है। नहीं, तुमने क्या आगे फिर से किया है? तुमने बीच में कुछ तो अजीब सी चीजें करी हैं। हाँ, तुमने मेरे ख्याल से एरर वगैरह कुछ है तो उसने वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर रखे हैं एरर वाले। और मैक्रो जब रन हो रहा है और बीच में कोई एरर आ जाए तो मैक्रो वहीं पे रुक जाता है। ऐसा भी है। हाँ। तो देखो, अब हम करते हैं एक मैक्रो रिकॉर्ड। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कंटेंट करने की जगह मैं जो चॉकलेट वाला डेटा है ये वाला, इस पे करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्ड मैक्रो। क्या चॉकलेट वाला नहीं है? कोई इशू नहीं है, आप सुपर स्टोर पे कर लो, कंसेप्ट ही तो बता रहा हूँ बस। ठीक है, समरी 2 लिख दिया मैंने इसका नाम, और इसको मैंने दे दिया लेट्स से क्या दे दें, और कंट्रोल जे किसी के लिए नहीं होता ना शायद से। मैंने किया था तो नहीं हो रहा। अच्छा, जेड भी होता है, ए कंट्रोल क्यू, ठीक है। दिस वर्कबुक समरी 2, ओके, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसके अंदर सिंपल एक थोड़ा टोटल सेल्स ही डाल देता हूँ बस मैं। ठीक है, टोटल सेल्स, और इसके अंदर मैंने लगाया इक्वल टू सम, और इसके अंदर अब मैं ये सेल्स वाली की रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से लेके
मतलब हाँ, नंबर सिंबल कुछ भी डाल सकते हो। क्या सिंबल बोलो सही। हाँ हाँ, मतलब अगर पहले से किसी चीज के लिए असाइन नहीं है, जैसे कंट्रोल स्लैश असाइंड होता है किसी चीज के लिए, तो है ना। कंट्रोल डॉट भी किसी चीज, कंट्रोल डॉट उसके नहीं, वो विंडोज डॉट होता है, जो असाइन नहीं है डाल सकते हो। क्या नहीं 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 नहीं, नंबर अल्फाबेट स्ट्रक्चर कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, मैंने सिर्फ एंटर किया तो ये मेरे पास सम आ गया। ठीक है, अब मैंने इसमें रेंज दी है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे कि मैंने इसमें रेंज दी है। मैं करता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब इसके अंदर ना मैंने कई सारे इशू करे थे, तो वो चीज शायद से मैक्रो ढंग से वर्क ना करे, तो वो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से तो पहले क्लियर कंटेंट करता हूँ इसका, एंड आई विल डू कंट्रोल क्यू। एक मिनट, इस तरीके से क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने नहीं नहीं, स्टॉप तो कर दिया है। मैंने यह किया कि जिस सेल में मैं सिलेक्ट था, मतलब जो सेल सिलेक्ट किया ना मैंने, वो रिकॉर्ड करने से पहले सिलेक्ट कर लिया, और रिकॉर्ड करने जब मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग करी तो उसके बाद टाइप करना शुरू किया। तो अब क्या हो रहा है, जो भी सेल सिलेक्टेड है उसके अंदर टोटल सेल्स आएगा, और क्योंकि मैंने जो सम लगाया था वो चेंज करके लगाया था, तो वो उसी सेल में आ रहा है। तो कंट्रोल क्यू करूंगा, टोटल सेल्स वहीं पे आ रहा है, और फिर ये सम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। क्या अगर मैंने टाइप किया था, वो तो पिछले वाले में किया था ना। आना आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी हम मैं एडिट पे वाले पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, ये देखो ये ना, वो इतना फास्ट होगा ना, दिखेगा कैसे, आके चला गया। ठीक है, अब अगर मैं किसी और पे जाऊँ, जैसे मैं ऑर्डर्स वाले पे जाऊँ, तो और मैं कंट्रोल क्यू करूँ, तो इसने अच्छा वहां पे क्यू दे दिया। और पीपल वाले पे जाते हैं। अब इसके अंदर फिर से वही शायद से दिक्कत हुई है। मैंने हाँ, इसमें वही दिक्कत हुई है, क्योंकि इसमें भी चॉकलेट सिलेक्ट हो गया, मैंने वो ग्रीन सिलेक्ट करी थी ना, तो चॉकलेट से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, वही दिक्कत हुई है। ठीक है, हाँ? शीट का नाम तो ले रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे आप मान लो टेबल नहीं होता, एक काम करता हूँ, तो इसे करते हैं। ये सब मैं फालतू चीजें रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। फॉर्मूला कहाँ पे डल रहा है, अरे एक नई शीट ऐड करते हैं, इस पे मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। एक ही सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरी 3 कंट्रोल डब्ल्यू से कुछ होता है, कंट्रोल 1 डाल देते हैं। कंट्रोल 1 से शीट नहीं होता, ऑल से होता है ना, शीट पे, शीट पे जाता है ना। हाँ, कंट्रोल 0 डाल देता है, 0 से कुछ नहीं होता होगा। ठीक है, ओके किया। मस्ट बी अ लेटर, अच्छा अरे एम डाल देता हूँ, एम डाल दिया, ऑलरेडी असाइंड है, ये भी नहीं हो सकते। जैसे एक में भी शायद से इशू आएगा जब ओनली लेटर बोला ना इसने, हाँ मस्ट बी अ लेटर, इसको रन वैसे कर लेंगे। हाँ, मतलब हो तो किसी से जाएगा जो ऑलरेडी माइक्रो को असाइन नहीं है। टोटल इसके अंदर मैं डालता हूँ इक्वल टू सम, और ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंटर, सम आ गया। ठीक है, मैंने किया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब अगर मैं किसी और शीट पे जाता हूँ,
और यहाँ से इसको मैं ऐसे रन करूंगा, इस पर समरी 3 थी ना, रन किया तो टोटल 0 आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे C5 से C16 ही सिलेक्ट किया उस शीट का, ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेल वैल्यूज देते हो तो जिस भी शीट पे आप हो उसी शीट की सेल वैल्यूज ये पिक करेगा। और पॉइंट मैक्रोस का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर कुछ डाउट वगैरह? पक्का? ठीक है ना। और यूजुअली आप वैसे मैक्रो में आके रन कर लेना, अगर मतलब शॉर्टकट की आपको नहीं मिलती है तो। मतलब जैसे तो उसी सेल की वैल्यू देते हैं, जैसे 50 यहाँ पे भी डाल देते हैं कंटेंट। लेट्स से ये है मेरे पास, इसको रीनेम करते हैं जनवरी की, जैन लिख दिया इस पे। ठीक है, अब एक और शीट आई मेरे पास, तो रीनेम कर दिया मैंने लेट्स से तब पर। ठीक है, अब ये था C5 से शुरू है। ठीक है, C5 से C16। ठीक है, तो C5, अब इसे मैं 5 से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, 5 6 8 4, कुछ भी रैंडम नंबर डाल लेते हैं, इतना ही था, 12 तक था। ठीक है, ठीक है ना। अब इस पे मैं मैक्रो में जाके समरी 3 को कर देता हूँ रन, बस इसका टोटल आ गया एक बार में। समझे? तब आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, आप सबके ऊपर मैक्रो लगा के सेम चीज लगा सकते हो। और ये तो अभी मतलब बहुत छोटा एग्जांपल लिया है मैंने, जब एक्चुअली आप समरी बनाते हो तो बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारा टेक्स्ट, पूरा बहुत सारी काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए ये चीज तो आप चलो फिर भी एक बार को मैनुअली कर सकते हो 20-22 बार, बट जब आपको 100 सेल की समरी बनानी होती है तब उसमें बहुत ज्यादा इशू रहता है। 100 सेल की समरी आपको 20-22 बार बनानी है, तो कहीं ना कहीं पे इशू करोगे ही करोगे। सॉरी, मतलब सर अगर कोई शीट ऐसे भी शीट है किसी की, सैलरी स्लिप्स का एग्जांपल ले लो, सबसे बढ़िया। सैलरी स्लिप्स का एग्जांपल ले लो कि हर पर्सन की आपने डेज वाइज अटेंडेंस मार्क कर रखी है, अब उन डेज को कैलकुलेट करके आपको सैलरी स्लिप बनानी है। सैलरी स्लिप आपने एक बार बनाई, मैक्रो रिकॉर्ड किया, हर शीट पे जाके सैलरी स्लिप मैक्रो लगा दिया, तो वो रेफरेंस उसी शीट का लेगा। ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, ये होते हैं मैक्रो। अब इसके अंदर जैसे मैंने मैक्रोस क्रिएट करे, तो सबसे पहले तो मैं ये दो जो मेरे एक्स्ट्रा मैक्रोस है इनको डिलीट करता हूँ। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो मतलब मैक्रोस को ना। ठीक है, अब आते हैं, मैंने मैक्रो क्रिएट किया। ठीक है, अब हर एक मैक्रो के मैंने बैकग्राउंड में बताया था कि VBA चलता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं VBA से अब। ठीक है, तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, टाइम है हमारे पास, टाइम ही नहीं बचा आज, तो कोई थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। दो जो मैक्रो होता है उसके बैकग्राउंड में VBA चलता है, विजुअल बेसिक ही चल रहा होता है। ठीक है, तब उसका पूरा कोड होगा हमारे पास, है ना। तो आप किसी भी मैक्रो पे सिलेक्ट करके एडिट करोगे, अगर क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया है, आपने कोडिंग तो कुछ करी नहीं, बट एडिट करोगे तो आपके पास एक नया पैनल खुलेगा जिसके अंदर आपका विजुअल बेसिक की स्क्रिप्ट लिखी होगी उस मैक्रो के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ईच एंड एवरी स्टेप देखना है कि आपने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, तो यहाँ पे एक स्टेप वाइज रिकॉर्ड हो रखा होता है। ठीक है, विजुअल बेसिक की हम कस्टम स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कोडिंग कैसे होती है। बट द पॉइंट इज कि एक्सेल के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, आप सेल में बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, आप सेल का फिल चेंज कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, हटा सकते हो, बहुत फॉर्मेटिंग है ना। तो हर एक चीज का जो VBA रेफरेंस है वो बता पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। वो मेरे को भी नहीं पता सबके VBA रेफरेंस, और मैं मान लो मेरे को सॉल्वर लगाना कहीं पे, तो मेरे को VBA रेफरेंस नहीं पता। मैं उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, वो चीज करते हुए मैं कोड में जाके देख लूंगा कि उसका VBA रेफरेंस क्या है, फिर मैं उसे अपने VBA में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अभी से बंद करता हूँ, VBA स्टार्ट करेंगे। ठीक है, VBA हम कहाँ से यूज करते हैं? VBA हम यूज करते हैं विजुअल बेसिक, जो मैक्रो के जस्ट साथ वाला ऑप्शन है यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर अभी तो ये वाला खुला हुआ है, मैं इसको सिंपली यहाँ से ऊपर क्रॉस आ रहा है तो बंद कर देता हूँ, मैंने विंडो को बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरर, जहाँ पे शीट के नाम लिखे हुए हैं और नीचे मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जितने भी आप मैक्रो बनाते हो या फिर आप VBA स्क्रिप्ट बनाते हो, उन सबको एक मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक है, कि एक स्क्रिप्ट जो आपने बनाई है VBA की, वो आपका एक मॉड्यूल है। ठीक है,
आपने एक मैक्रो बना रखा है, तो मॉड्यूल्स के अंदर देखोगे आपको मॉड्यूल 1 के नाम से एक मॉड्यूल बना हुआ है, इसको ओपन करोगे, ये आपके मैक्रो का कोड है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको एक नया मॉड्यूल बनाना पड़ेगा नया कोड लिखने के लिए, है ना। नया मॉड्यूल बनाने के लिए यू कैन गो ओवर हियर इन इंसर्ट, इंसर्ट पे जाओगे, यहां से आप मॉड्यूल को इंसर्ट कर सकते हो। तो आप इंसर्ट करो, यहाँ पे आपका मॉड्यूल 2 के नाम से एक नया मॉड्यूल खुल गया फाइल। ठीक है, अब विजुअल बेसिक का काफी बेसिक सा एक कोड लिखवाता हूँ आज, बाकी जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा एक कोड लिखवाता हूँ। दो चीजें बताता हूँ आज। जब भी आप विजुअल बेसिक के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हो, किसी भी तरीके का कोड लिखोगे, आपका गोल कुछ भी हो, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि आप जब अपनी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, एक सब डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो आप किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो दैट इज कॉल्ड सब। तो मैं यहां पे भी सब लिखूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दूं ना, शायद से दिख नहीं रहा होगा, ये को सॉरी, केस सेंसिटिव, हाँ है केस सेंसिटिव है। यार ऑप्शंस ठीक है, मेरा फॉन्ट साइज ये रहा, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 24, ओके, बस और बढ़ा देते हैं। हाँ क्या, दिस इज द मैक्सिमम आई थिंक। दिख रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब जो मेरा पहला वर्ड रहता है वो सब रहता है। अब इसके बाद मैं देता हूँ अपनी स्क्रिप्ट का नाम। ठीक है, और मोर लाइक फंक्शन का नाम होता है ये। ठीक है, स्क्रिप्ट का नाम नहीं बोलूंगा मैं, से ये होता है मेरा फंक्शन का नाम। मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, व्हाटएवर आई प्रेफर। ठीक है, तो मैं लेट्स से टेस्ट दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना इसको एज अ विंडो पिक कर लेता हूँ, और ऐसे मैं मल्टीपल विंडो में भी काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक बार मॉडल 1 की विंडो खोलता हूँ। हाँ ठीक है, वेरीफाई करनी थी बस। ठीक है, ये मैंने एक सब बना लिया, एक फंक्शन बना लिया बेसिकली। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा एंड सब मेरे पास अपने आप आ गया। तो ये जो दो लाइन है इनके बीच में ही आपकी वीबीए की पूरी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। इसके बाहर आप कुछ लिखोगे वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो आप मतलब वीबीए को बता रहे हो यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा फंक्शन एंड हो गया है। ठीक है, एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाता है, बाई चांस नहीं आए कभी तो आप लिख देना। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको इंडेंटेशन स्पेसेस वगैरह की एक्चुअली नीड नहीं होती। ठीक है, बट हम प्रेफर करते हैं लगाना ताकि रीडेबल रहे हमारा कोड। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं सब लिखने के बाद एक टैब दबा देता हूं ताकि मेरा कर्सर थोड़ा सा आगे आ जाए एंड मैं वहां पे कोड लिखता हूं। ठीक है, ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो पहला फीचर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड मैसेज बॉक्स। ठीक है, कि जो अलग से एक्सेल के अंदर पॉपअप करके बॉक्स आ जाता है ना, एक कुछ भी वार्निंग देने के लिए, कुछ भी एरर देने के लिए, है ना, वो हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल से बनाते हैं। सो द कोड, द कमांड फॉर दैट इज msgdox, एम एंड बी कैपिटल। ठीक है, एम और बी कैपिटल रहेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद आप कोड्स के अंदर कुछ भी अपना मैसेज लिख दो। सो हेलो फ्रॉम वीबीए लिख दिया मैंने, whatever you want you can put it inside the quotes। ठीक है, हमारा एक बेसिक कोड ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसको बस मैं यहाँ से ऊपर जो प्ले का साइन दिख रहा है ग्रीन कलर का, हाँ कुछ भी लिख दो कोड्स के अंदर, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ग्रीन कलर का प्ले का साइन दिख रहा है ना, उसमें मैं क्लिक करूंगा और टेस्ट पे जाके इसको रन कर दूंगा। आ गया। लिखने के बाद ऊपर देखो एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल सा बना होगा, प्ले साइन टाइप्स, ये वाला, ये वाला, बस। ठीक है, हमारा मैसेज बॉक्स आ रहा है। ठीक है,
यूजुअली हम वैसे मैसेज बॉक्स का एक्चुअल चीजों में इतना यूज नहीं करते। मैसेज बॉक्स हमारा दो पर्पज सर्व करता है सिर्फ, कि मान लो मेरे को कहीं पे डीबगिंग करनी है, ठीक है, कहीं पे मतलब लंबी सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो कहीं पे इशू आ रहा है, तो मैं मैसेज बॉक्स यूज करता हूँ कि मान लो जो जो लाइन मेरी चल रही है उसका वो बताता रहे कि ओके ओके मैं करता रहूंगा, ताकि मेरा पता लग जाए कि ये लाइन रन हो गई, ये लाइन रन हो गई, यहाँ पे इशू है, जो भी है डिबगिंग में यूज करता हूँ। वरना मैं इसका यूज करता हूँ जैसे मान लो मैंने कोई टास्क बनाया पूरा, कि एक पूरी समरी बना के देगा मेरा वीबीए, ठीक है, मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो बनाने के बाद वो खत्म हो गया है, रन हो चुका है, ये चीज जानने के लिए मैं मैसेज बोर्ड डाल देता हूँ कि टास्क कंप्लीटेड सक्सेसफुली या कुछ भी करके, ताकि मेरे को पता लग जाए कि हाँ मेरा वीबीए स्क्रिप्ट रन होके हो गया है उसका, ठीक है। तो इसलिए यूज होता है मैसेज बॉक्स, जनरली इतना ज्यादा यूज होता नहीं है वाला जो कमांड है, ठीक है, बट क्योंकि सबसे बेसिक चीज यही होती है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चार चीजें बचती हैं वीबीए के अंदर, हम वीबीए को बहुत डेप्थ में नहीं स्टडी कर रहे हैं, चार चीजें हो रही हैं वीबीए के अंदर। इसके बाद सबसे पहले आपका आता है वेरिएबल्स, हम समझेंगे क्या होते हैं वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वो सेल वैल्यूज, मतलब जो वीबी है उसका एक्चुअल काम तो एक्सेल को काम करना है ना, कि एक्सेल के अंदर काम करके दे, तो सेल वगैरह की वैल्यूज को आप कैसे लिंक करते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे वैल्यूज दे सकते हो, वो सब सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल की मतलब आपने ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए, वो चीज डिफाइन कर सकते हो आप। और लास्टली आपके पास आता है लूप्स, कि अगर एक ही काम को बार बार रिपीट करवाने के लिए यू डू लूप्स। लूप्स के दो पार्ट होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ये करेंगे। हाँ, इसके बाद फिर हम वीबीए में इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद मतलब ये कोर कंसेप्ट है। इसके बाद आपको कुछ भी वीबीए की स्क्रिप्ट बनानी है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे कि अपना एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करके देख लोगे कि हाँ ये वाला स्टेप इस तरीके से है, और आप फिर उसको अपने वीबीए स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो मैक्रो और वीबीए बहुत ज्यादा लाइक हैंड इन हैंड चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। मतलब आपने ओके कर दिया, दोबारा चाहिए, वहां पे जाके दोबारा रन कर दो। क्या पूरा हटा दिया, ये हटा दिया, मैक्रो में चले जाओ, मैक्रो बनता है ना इसका आपका फिर टेस्ट। हाँ, बनता इंडियन मैक्रो ही है, बनता इंडियन मैक्रो ही है, ठीक है ना। जो भी आप सबका नाम देते हो एक्चुअली आपके मैक्रो का नाम होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं आपकी यहीं पे एंड। समझ आई चीजें, आई थिंक काफी इजी तरीके से समझाया, समझ आई होंगी चीजें, है ना। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लेना, क्योंकि थोड़ी सी मे भी कॉम्प्लेक्स है ये चीजें नॉर्मल एक्सेल से, है ना। एंड हाँ, एक और चीज, जो वीबीएन मैक्रो है ना, सिर्फ आपका एक्सेल स्पेसिफिक नहीं है, वो आपका ऑफिस स्पेसिफिक है। आप पावर पॉइंट में भी वीबीएन मैक्रोज यूज करते हो, वर्ड में भी वीबीएन मैक्रोज यूज होते हैं, हर जगह पे होते हैं ये सिर्फ आपकी एक्सेल की स्पेसिफिक चीज नहीं है। इसके एक मतलब छोटा सा टिप होती है कि ज्यादातर जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो चैट जीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से नहीं बना पाता, तो उसके लिए क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से ना वीबीए मांग लेते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, और पावर पॉइंट में जाके वीबीए में वो कोड पेस्ट करो, रन करो, प्रेजेंटेशन रेडी। ऑलमोस्ट सही देता है, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो चेंजेस करनी पड़ेंगे, वो आप प्रॉम्प्ट उसको जितना अच्छे से दोगे उतना अच्छा वीबी देगा वो, बट देता है अच्छे से, ठीक है। ये एक टिप है, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट भी आप ऐसे बनवा सकते हो उससे, आप प्रेजेंटेशन बनवा सकते हो, के अंदर कुछ भी करा सकते हो, तो काफी अच्छी चीज रहती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, क्लास को करते हैं एंड, चलो।